साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। एक बात बताएं कि इस शरीर का मूल्य क्या है और इस शरीर रूपी खेत में मनुष्य किसकी फसल उगाता है? मेरा भी एक प्रश्न है, सांख्य और वेदांत के विचारों में क्या अंतर है? मनुष्य कब मुक्त हो जाता है? साथ ही यह भी बताएं कि क्या मनुष्य के अब तक का विकास अंतिम नहीं है? तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय, ज्ञान का विषय ये परब्रह्म, ये तीनों मैंने संक्षेप में बताया। मेरा भक्त इन तीनों को समझकर मेरे साथ एक होने को उपयुक्त हो जाता है। शरीर, ज्ञान और ज्ञेय। शरीर मात्र एक खोल है जिससे मूल्यवान वस्तुएं भी हैं, बुरी वस्तुएं भी हैं। दिव्य स्फुरण या दिव्य स्फुलिंग इस शरीर में गहनतर स्तर पर छुपा हुआ है। यही इस शरीर का मूल्य है। जैसे बॉक्स का मूल्य, इसमें हीरा छुपा हुआ है। बॉक्स सामान्य है लेकिन इसमें मूल्यवान हीरा है, इसलिए उसका उच्च मूल्य है। मानव शरीर जिसे क्षेत्र कहते हैं इसी प्रकार का है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है जहाँ तुम कर्मों की फसल उगाते हो और कर्मों के फसल को काटते हो, इसलिए इसे क्षेत्र, मैदान या खेत कहा जाता है। जो कोई इस मैदान को जानता है, समझता है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है, यानी मैदान को जानने वाला। तो दो वस्तुएं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भौतिक विज्ञान अभी तक क्षेत्र को समझता है, उसने अभी तक क्षेत्रज्ञ की अवहेलना की, लेकिन अब नाभिकीय विज्ञान में क्षेत्रज्ञ के महत्व को जाना गया है। पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी तक के पर्यवेक्षित आंकड़ों के साथ व्यस्त थे। जगत के बारे में इंद्रियां जो भी बताती हुए पर्यवेक्षित आंकड़े हैं, पर्यवेक्षक को गंभीरतापूर्वक विचार में नहीं लिया गया। अब वे कहते हैं कि पर्यवेक्षित ज्ञान की प्राप्ति में पर्यवेक्षक महान भूमिका निभाता है। केवल पर्यवेक्षित ही ज्ञान नहीं प्रदान करता, उसे पर्यवेक्षक की भूमिका भी है, इसलिए उसे पार्टिसिपेटर कहते हैं। वैज्ञानिक तथा उसका मन भी नाभिकीय ज्ञान की प्राप्ति में भाग लेने वाला है। यह विचित्र परिवर्तन है। इसलिए भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं और सर्वोच्च वास्तविक ज्ञान की भी। उन्होंने इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा था, सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, एक ही मैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूँ। पर्यवेक्षक केवल एक ही है, पर्यवेक्षित अनेक है। वह अनेक इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आप उसे अनेक विभाजनों में, अनेक वस्तुओं में देखते हैं। नाभिकीय वैज्ञानिक श्रोडिंगर द्वारा व्हाट इज लाइफ पुस्तक लिखी गई। इसमें इसे व्यक्त किया है, चेतना एकल है, इसका बहुल अज्ञात है। भाषा देखिए जिसमें वैज्ञानिक बोल रहा है चेतना, चित्त या चैतन्य। संस्कृत में एक वचन नहीं है, बहुवचन है। चेतना एकल है, जैसे एक आकाश सभी घरों में अनेक रूपों में भासता है। भासता है नहीं। घड़ा फोड़ देंगे तो आकाश एक हो जाएगा। जैसे कबीर कहते हैं एक दोहे में, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, चिदा कुंभ जल जल ही समाना, संतो यह कथ कहानी। जैसे घड़ा डुबाओ पानी में, बहुत सारे घड़े पानी में डुबो दो तो ऐसा लगेगा पानी अलग अलग है, लेकिन है नदी, नदी का प्रवाह एक ही है। घड़ा फोड़ दो तो पानी सब एक जैसा हो जाएगा। जो विभाजन है वह मिथ्या है, वास्तव में वह है ही नहीं। उसी तरह से एक परमात्मा ही विभिन्न शरीरों में आत्मा के रूप में भिन्न भिन्न भासता है नहीं, भासता है। इसलिए हम सोचते हैं बहुत से लोग यहाँ पर चेतन है, बहुत से जानवर चेतन है, इसलिए चेतना बाहुल्य है। यह बाहुल्यता केवल माध्यमों के कारण है जिनमें से यह व्यक्त हो रही है। वास्तव चेतना के पृथक पृथक केंद्र नहीं है। चेतना एकल है, बहुत रूपों में विचारा नहीं जा सकता है। यही श्रोडिंगर का अंतिम कथन है और यही वेदांत है। हमने ज्ञान की प्रगति के विषय का अध्ययन किया और हम इस निष्कर्ष पर आए कि केवल एक ही असीम शुद्ध चेतन है। जैसा कि कहा गया है, सौर तंत्र में प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा और सौर ऊर्जा की विविधता है। संसार में देखने पर सब वस्तुएं पृथक दिखाई देती हैं। ये सब अनेक रूपों में सौर ऊर्जा ही है, यहाँ कुछ और नहीं है। यह श्लोक यह निष्कर्ष प्रदान करता है क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय तीनों के बारे में। इस सत्य को अगर हम जानते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। ये बात भगवान कहते हैं, यह जानना कि शरीर के अंदर असीम आत्मा है, मेरे साथ एक हो जाता है। मनुष्य का स्थान बहुत ऊंचा है, वह केवल असीम ही नहीं है, उसे केवल मनुष्य ही जान सकता है। स्त्री पुरुषों में वह क्षमता है। प्रकृति के क्रम विकास के उत्पाद के रूप में यह मानव जाति की अनुपमता है। क्रम विकास का अगला रूप केवल इस सत्य को खोजना है, इसे प्राप्त करना है। अभी यह केवल विश्वास या आश्वासन है, लेकिन मानव पिपासा
केवल जैविक नहीं है, उच्च तकनीक ही नहीं है, उद्योग आदि ही नहीं, कदापि नहीं है। क्या मानवता इस सत्य को समझती है? क्या वह इस सत्य के साक्षात्कार के लिए अपना ध्यान इस ओर करती है? एक दार्शनिक ने लिखा है कि अभी तक जो विकास हुआ है बायोलॉजिकल हुआ है, जिसे हम विकास क्रम कहते हैं। लोग भी इस सत्य को ग्रहण करते हैं तो यह समस्त राष्ट्र रूपांतरित हो जाए। अगला विकास साइकोलॉजिकल होगा, फिर स्पिरिचुअल होगा। हम मनुष्य में भेद कैसे करते हैं? कोई ज़्यादा बुद्धिमान, कोई ज़्यादा ज्ञानवान, तो हम कहते हैं कि बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य है। इसलिए कोई ज़्यादा गुणवान है तो उसे श्रेष्ठतर कहते हैं। मनुष्य की वरिष्ठता उसकी प्रतिभा के आधार पर है। खास बात क्या है? समाज में उसे विशेष स्थान क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी प्रतिभा विशेष है। कल का विकास आध्यात्मिक होगा, बायोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल से स्पिरिचुअल। बायोलॉजिकल विकास का मतलब एक कोशीय प्राणी से बहुकोशीय प्राणी, अंततोगत्वा मनुष्य जिसमें कि शरीर विकसित हुआ, नर विकसित हुए, ये बायोलॉजिकल विकास। साइकोलॉजिकल विकास का मतलब भावना और विचार का विकास, मनुष्य की प्रतिभा का विकास, मनुष्य की मानसिक क्षमताओं का विकास। स्पिरिचुअल का मतलब उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति का विकास, आध्यात्मिक क्षमता का विकास। तो अपने देश में यदि 10% लोग भी इस सत्य को ग्रहण करते हैं तो यह समस्त राष्ट्र रूपांतरित हो जाएगा। यह शिक्षा राजनीति और जीवन के सभी पहलुओं में मूल्यता लाती है। यह समझना कि दिव्य का स्फुलिंग हम में है, परमेश्वर मुझ में है, वही सब में है, हम अनिवार्यता एक है। यह जीवन और उसकी उपलब्धियों से प्रदर्शित करना होगा। यही विषय अब सांख्य दर्शन में लिया जा रहा है, इसलिए भिन्न भिन्न शब्द काम में लिए जा रहे हैं। अभी तक वेदांत था, लेकिन सांख्य दर्शन ने भी इस पर विचार किया। फिर भी वेदांत यह सब स्वीकार नहीं करता जो सांख्य करता है। सांख्य द्वैत है, वेदांत एकेश्वरवादी है, अद्वैत की बात कहता है। सांख्य कहता है प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और आप दो निश्चित स्वतंत्र सत्ता है और पुरुष अनेक है। वेदांत इनकी सभी शेष शिक्षाओं को स्वीकार करता है। गीता में बहुत से विचारों में सांख्य और सांख्य शब्दावली मिलती है। अगले अध्याय में भी सांख्य आएगा। 3 गुण सतरज तम से यह सांख्य का उपदेश है। ये सांख्य का शब्द है, सतरज तम। वेदांत और सांख्य में अंतर यह है कि करोड़ों पुरुषों में जीवात्माएं हैं, ये सांख्य कहता है, जबकि वेदांत सभी पुरुषों की एकता पर बल देते हुए सांख्य से असहमति प्रकट करता है। सांख्य एक प्रकृति में और समस्त जगत को एकत्व प्रदान करता है। यह अपने आप में विचार का विकास है। जगत की अनेक अभिव्यक्तियाँ एक ही प्रकृति के कर्मिक विकास है। अतः जहाँ प्रकृति का प्रश्न है, सांख्य भी अद्वैत है। दोनों का अंतर समझें। सांख्य यह मानता है कि प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है, और उसमें से जो विशेष पुरुष है वह ईश्वर है। पुरुष विशेषा ईश्वर है। लेकिन वेदांत कहता है पुरुष एक है और प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं है। उसी एक पुरुष को वेदांत ब्रह्म कहता है। लेकिन सांख्य जब उस स्व की बात करता है तो वह बहु है, बहुल्य है। लेकिन वेदांत कहता है नहीं, पुरुष भी एक है तथा प्रकृति और पुरुष वही है, एक ही है। यह वही तत्व और सत्ता का उत्पाद है। अतः इस आधार पर सांख्य की शब्दावली में भगवान इस विचार को लेते हैं, जहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष बन जाते हैं। यह समस्त जगत जिसका हम अनुभव करते हैं प्रकृति है, वह मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, जहाँ क्रम विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न रूपों में व्यक्त होता है, वह सांख्य की अत्यंत प्राचीन शिक्षा है। आधुनिक विचार में ब्रह्मांडीय क्रम विकास केवल 19वीं सदी में आया। हमारे लिए ये 4-5 हजार वर्ष प्राचीन है। प्रकृति और प्रधान एक ही शब्द है। पुरुष मनुष्यों में जीवात्मा है। हम इस दृष्टिकोण से प्रकृति और पुरुष का अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। एक जिज्ञासा है कि विकार या रूपांतरण किसे कहते हैं, यह कैसे होता है? मेरी भी एक जिज्ञासा है। जब सारा कार्य प्रकृति ही करती है तो पुरुष क्या करता है? आदि का अर्थ है आरंभ, अनादि का अर्थ है बिना आरंभ के। जितना जितना आप पीछे जा सकते हैं जाइए, और फिर भी वहाँ विद्यमान है तो उसे अनादि कहते हैं। उभाव का अर्थ है दोनों। फिर भगवान कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी रूपांतरों और गुणों को जानो। विकारांश का अर्थ है रूपांतरण। जैसे दही है, दूध का विकार है, वह बदल जाता है। लकड़ी है, उसे टेबल का रूप दे दीजिए। प्रकृति की वस्तु लकड़ी में रूपांतरित हो गई, और वही प्रकृति आगे लकड़ी से टेबल में रूपांतरित हो गई। अतः समस्त विकार या रूपांतरण प्रकृति के हैं। यानी विकार का यहाँ रूपांतरण के अर्थ में लिया गया। रूपांतरण या परिवर्तन केवल प्रकृति में ही हो सकते हैं, और गुण भी सतरज तम प्रकृति की अभिव्यक्तियाँ हैं। उन्हें प्रकृति से उत्पन्न जानना होगा। समस्त ब्रह्मांड
प्रकृति के क्रम विकास का उत्पाद है, तब पुरुष के लिए क्या स्थान है? पुरुष वहाँ पर बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के रूप में विद्यमान है। सांख्य अत्यंत चतुर है, उसके अनुसार पुरुष निष्क्रिय है, समस्त गतिविधि प्रकृति की ही है। चूँकि प्रकृति बुद्धि युक्त नहीं है, वह अंधी है अर्थात सक्रिय है। प्रकृति में चेतना नहीं है, पुरुष की चेतना से प्रकृति काम करती है। क्रम विकास दोनों के बीच होता है। वह कैसे होता है? प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर क्रम विकास का आरंभ करते हैं। एक उदाहरण से हम समझें कि एक अंधा है और एक लंगड़ा है। लंगड़ा व्यक्ति अंधे के कंधे पर बैठ गया, दोनों मिलकर ठीक प्रकार से चलने लगे। एक ने रास्ता दिखाया और दूसरा चलता गया। अतः प्रकृति और पुरुष इस श्रेणी के हैं। सांख्य क्रम विकास की प्रकृति इसी प्रकार बताते हैं। वेदांत की पहुँच अलग है, भिन्न है। प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही वास्तविकता है। वह सर्वोच्च ब्रह्म पुरुष शुद्ध चैतन है। ब्रह्म में प्रकृति आती है और प्रकृति विकसित होती है। पुरुष या ब्रह्म क्रम विकास के प्रत्येक वस्तु में है। वेदांत इस रूप में क्रम विकास को मानता है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 20वां श्लोक। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। एक प्रश्न है कि प्रकृति और पुरुष शरीर में कहाँ रहते हैं और दोनों का कार्य क्या है? मेरा भी एक प्रश्न है, जहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है वहाँ क्या होता है? साथ ही यह भी बताए कि यह क्रिया और प्रतिक्रिया कौन करता है? आकाश अर्थात शब्द, स्पर्श अर्थात वायु, रूप अर्थात अग्नि, रस अर्थात जल और पृथ्वी अर्थात गंध, इसका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन तथा स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं बाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। भगवान कहते हैं शरीर में कहाँ प्रकृति और कहाँ पुरुष है, क्या प्रकृति का कार्य है और क्या पुरुष का कार्य है। तो शरीर और इंद्रियों की उत्पत्ति में प्रकृति कारण यानी प्रभाव है, लेकिन सुख दुख के अनुभव में पुरुष कारण यानी हेतु है। कार्य का अर्थ है शरीर और प्रभाव और करण का अर्थ है इंद्रियों जैसे उपकरण। करण का अर्थ है बोध होना यानी अनुभव के उपकरण। आँख देखने का उपकरण है, कान सुनने का उपकरण है, इसे करण कहते हैं। इस करण को हेतु भी कहते हैं, अर्थात जहाँ भी कार्य और करण है, प्रभाव और उसका हेतु है, इसका कारण प्रकृति है। अथवा कार्य कारण संबंधों में जहाँ भी इस प्रकार के उपकरण की क्रिया है, इसका कारण प्रकृति है। हम भोजन करते हैं, उसे पचाते हैं, हमें उसे ऊर्जा मिलती है, वहाँ हम प्रकृति को देख सकते हैं। इन सब में प्रकृति विद्यमान है, लेकिन पुरुष कहाँ विद्यमान है? जहाँ सुख और दुख का अनुभव होता है वहाँ पुरुष अर्थात आत्मा विद्यमान है। प्रकृति को कोई सुख दुख नहीं होता, वह जड़ और मृत पदार्थ है। क्योंकि वहाँ पुरुष विद्यमान है, अतः वहाँ हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एक टेबल या कुर्सी को कोई सुख या दुख नहीं है, लेकिन जीवित प्राणी यहाँ तक कि अत्यंत छोटा जीव भी सुख दुख का अनुभव करता है। वहाँ हमें प्रकृति के अतिरिक्त एक तत्व और मिलता है, वह दूसरा तत्व पुरुष है। अतः सामान्य भाषा में कह सकते हैं जहाँ सुख और दुख है वहाँ पुरुष विद्यमान है, जहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व है उसे प्रकृति कहते हैं। जीवात्मा यानी पुरुष शरीर से निकल गया, वह शरीर जड़ हो गया, वह मृत शरीर में कोई सुख दुख नहीं है। सूर्य का अस्तित्व यह प्रकृति है, उसी प्रकार समस्त तारामंडल का अस्तित्व है यह प्रकृति। लेकिन सभी जीवित प्राणियों में केवल प्रकृति नहीं है, दूसरा तत्व मिलता है पुरुष। हम सभी जीवित प्राणियों में पुरुष और प्रकृति को संयुक्त रूप से देखते हैं। सुख और दुख के अनुभव में पुरुष कारण बताया गया है। भोक्ता का अर्थ है अनुभव करता। भगवान के भोग का अर्थ है अनुभव, भोक्ता का अर्थ है अनुभव करता। नन्हे कीट पतंगों में भी हमें भोक्त मिलता है, आनंद उपभोग की वृत्ति। पुरुष सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। जब तक कोई भोक्त या अनुभव नहीं करता, हम सुख या दुख शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसे संस्कृत में अनुभव और अंग्रेजी में एक्सपीरियंस कहते हैं। इस कीट को अनुभव है, क्या सूर्य को अनुभव है? नहीं। सूर्य, चंद्रमा, तारे को कोई अनुभव नहीं है। जब जीवित कोशिका अस्तित्व विकास क्रम में आई, विकास की एक नई श्रेणी अनुभव के रूप में प्रकट हुई। जब तक अनुभव नहीं था तब तक केवल होना था। अस्तित्व मात्र सूर्य है, तारे हैं, इसे कहते हैं सत होना। हम इसे सत कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम जैविक विकास के क्रम में आते हैं और उस छोटे कीड़े के बारे में सोचते हैं, हम सत और चित्त की दृष्टि से देखते हैं। चित्त पुरुष है, अनुभव करता है, बिना अनुभव करता के कोई अनुभव नहीं। अनुभव सुख और दुख का हो सकता है, पर जहाँ तक परमात्मा का संबंध है, ब्रह्म का संबंध है, भगवान सदा आनंदमय है, वह उसकी प्रकृति है। अतः पर ब्रह्म की प्रकृति सत्यचित आनंद है। यहाँ हम सबकी प्रकृति है, पर सामान्य स्तर पर हम इस सत्य को नहीं जानते। इसलिए अपनी सत्य प्रकृति को न जानते हुए हम रोते हैं और कष्ट भोगते हैं।
मुंडक उपनिषद में एक बात है, हम मोह के कारण असहाय होकर कष्ट भोगते हैं। मुंडक उपनिषद में एक बात और है, दो सुंदर पंख वाले पक्षी गहन मित्र हैं, उनके एक जैसे नाम है, एक ही स्वरूपी वृक्ष पर बैठते हैं। उनमें से एक भिन्न प्रकार के स्वाद वाले फल चखता है, दूसरा बिना खाए उसे देखता रहता है। यह शरीर उस वृक्ष के समान है। दोनों पक्षी मनुष्य के स्व हैं, उच्चतर स्व और निम्नतर स्व। जैसे हम और तुम, हमारा अहम, हमारा सीमित व्यक्तित्व, लेकिन जब कोई उस स्व को जान लेता है, उच्चतर स्व को जान लेता है, तो सब कुछ बदल जाता है। वह अपनी प्रकृति को जानकर आनंदित हो उठता है, जो कि सच्चित आनंद है। शंकराचार्य की कविता इसी ओर इंगित करती है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम सब अनिवार्यतः शिव है, जिसकी प्रकृति चित्त और आनंद है। भगवान कहते हैं, जहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है वहाँ परिवर्तन होते हैं, और वे उपकरण जो परिवर्तन लाते हैं, उनके द्वारा जब हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं अथवा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हमें वहाँ प्रकृति मिलती है। लेकिन जहाँ पर सुख और दुख है, वहाँ पर हमें पुरुष मिलता है। वह चेतना का सिद्धांत बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है। यह जगत की प्रकृति है, साथ साथ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को कोई सुख या दुख नहीं है, क्षेत्रज्ञ को सुख और दुख का अनुभव होता है। इस स्थिति को विशेष संदर्भ में प्रकृति और पुरुष कहते हैं।